लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। हमारी भावना जो है वह कई बार हमें भी ठीक से समझ में नहीं आती। इस काम के पीछे मेरी कौन सी भावना है, इस कर्म के पीछे मेरी कौन सी भावना है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो। आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले। सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें। पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने।
बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें।
अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ प्रार्थना समाप्त करेंगे। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। स्व अनुभव के बहुत नजदीक है स्वभाव। स्वभाव यानी हमारी भावनाएं। हमारी भावना जो है वह कई बार हमें भी ठीक से समझ में नहीं आती। इस काम के पीछे मेरी कौन सी भावना है, इस कर्म के पीछे मेरी कौन सी भावना है। सामने वाले को आपने कुछ कहा तो उसके पीछे भाव क्या था, उसका फल आता है। लोगों को लगता है इसने इस पर्सन को गाली दी, इसने इसको चाकू मारा, यानी इसका गलत फल आने वाला है, मगर ऐसा नहीं है। डाकू भी चाकू मारता है और डॉक्टर भी ऑपरेशन के लिए चाकू मारता है, मगर भावना दोनों की क्या है? एक में है लालच और एक में है उस रोगी का रोग दूर करने की भावना। तो कर्म बाहर से एक जैसा दिखा मगर फल एक जैसा नहीं आता है। तो भाव जो हैं वे स्व अनुभव के नजदीक है। स्वभाव, स्वभाव कहा गया, अपने स्वभाव में रहो। जब आप सुनते हो अपने स्वभाव में रहो, आपका स्वभाव। इंसान अपने आप को शरीर मानता है तो उसको लगता है मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा है, मेरा स्वभाव गुस्से वाला है। तो समझ जाना ये आपका स्वभाव नहीं है, ये आपके शरीर का स्वभाव है। जो आपको यंत्र मिला है, 12 राशियों वाले यंत्र होते हैं, 12 राशियों वाले यंत्र के इस राशि वाला यंत्र जल्दी गुस्सा होता है, इस राशि वाला यंत्र पैसे होता है, डरपोक होता है। तो ये राशियां हैं, ये यंत्र, ये राशियां यंत्रों के साथ है। आपकी जो राशि है 13वीं राशि है, 12 राशियों से परे तेज राशि है। तो स्वभाव में रहो। धर्म का दूसरा अर्थ है स्वभाव। जब हम अपने स्वभाव में होते हैं तो हमसे कौन से कर्म होते हैं, तब हम जो हैं वह बनकर हम क्रिया करते हैं। तो स्वभाव सबसे नजदीक है स्व अनुभव, स्व साक्षी के। साक्षी बनकर तो हम सब देखते हैं, मगर यही साक्षी जब स्व साक्षी बनता है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यात्म में साक्षी शब्द तक लोगों ने यात्रा की है। स्व साक्षी यानी साक्षी जब साक्षी पर लौटता है, ध्यान जब ध्यान पर लौटता है, वह है महाध्यान, वह है स्वध्यान। स्वध्यान के लिए, स्व अनुभव पर जाने के लिए सारी विधियां बनाई गई, मगर बाद में विधियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो असली बात समझनी है, स्वभाव समझना। मेरा स्वभाव क्या है, मेरा धर्म क्या है। हिंदू है क्या धर्म, मुसलमान है क्या धर्म? ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ जो हमारा एक्चुअल स्वभाव है। जैसे पानी है, पानी का स्वभाव है शीतलता, तो पानी का स्वभाव जैसे वैसे आपका स्वभाव है, मगर उसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं। हमने अपने आप को शरीर माना और शरीर के स्वभाव को अपना स्वभाव माना, इसलिए हम असली स्वभाव से बहुत दूर हो गए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।